शहजाद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं एलन राव सरिता जी जी के पास लॉजिकली, सरिता जी लॉजिकली देखते हैं। मान लीजिए आपकी बात अगर ये आप कह रहे हैं, आपको ये बात पता थी कि स्वाति मालीवाल ऐसी है, तो संजय सिंह जी पहले दिन बोलते कि देखिए हम लोग दोनों साइड की बात सुनकर अपना निष्कर्ष देंगे। उन्होंने तो कहा विभव ने असॉल्ट किया और हम स्वाति जी के साथ खड़े हैं। और इतना बड़ा स्टैंड ले लिया। लखनऊ भी गए थे अरविंद केजरीवाल, और फिर उसके बाद अगले दिन वो लखनऊ चले गए, उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, उसके बाद 4 दिन बाद वो प्रकट हुए वही शोषण महल में। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप बताइए, कुमार विश्वास निकले तब भी आपका ये आरोप था उन पे, योगेंद्र यादव निकले, अन्ना हजारे निकले, प्रशांत भूषण निकले, शांति भूषण निकले, और इनमें से कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। आपने सबके ऊपर यही, केजरीवाल सही है, अन्ना गलत है, केजरीवाल सही है, प्रशांत भूषण गलत है, केजरीवाल सही है, आशुतोष गलत है, केजरीवाल सही है, योगेंद्र यादव गलत है, ये कह कर आज इस स्थिति में आ गए हैं। मैं एक दिन नोट करके जाऊं जी वाले, जब मैं अगले साल आऊंगा, विशाल जी एडिटर इन चीफ हो सकते हैं इस चैनल के, तब ये देखना क्या होगा कि ये सरिता जी जा रही होंगी और केजरीवाल जी सही होंगे, सरिता जी गलत होंगी। ये भी आने वाला है दिन। और विभव कुमार के पास क्या रहस्य है कि केजरीवाल जी की बोलती बंद है? विभव कुमार के पास कौन से डीप सीक्रेट है वो बता दीजिए हमें। चलिए जवाब दीजिए सरिता जी, क्या है ऐसा विभव कुमार के पास कि अरविंद केजरीवाल चुप है? यहाँ सरिता सिंह इंपॉर्टेंट नहीं है, विभव कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भी जाएंगे एक साल बाद, देख लेना। बात यहाँ पे, अरे आप भी तो कहीं से आए हैं भाजपा में। अरे छोड़िए ना, मैं तो आपके कारण हम भी बात करते हैं। अरे क्यों छोड़े, बात तो आपकी भी है, आप भी तो भाजपा में आए ही हैं कहीं से। हम तो आए हैं सही जगह पे, आप सही जगह जाओ। बुनियादी कार्यकर्ता नहीं है, हम बिल्कुल सही जगह है। और यही आपके पेट में दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसी बात से डरते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं पाएगी। भाई जमानत में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, अब वो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। जो पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा वो उनको फेल होता नजर आ रहा है, चुनाव में वो हरा नहीं पाते। तो वो नए तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और उनका लेटेस्ट तरीका स्वाति मालीवाल जी के रूप में उन्होंने निकाला है। उनको कहीं ना कहीं किसी रूप में उन्होंने कन्विंस किया है और आज उनके इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे स्वाति मालीवाल जी। चलिए मैं एक कमेंट पे एलन राव जी का लेता हूं, पूर्व डीसीपी जुड़े हैं। एलन राव जी, देखिए बहुत सारे यहां पर आरोप स्वाति मालीवाल के ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है। मैं एज एन एक्सपर्ट आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की कोई शिकायत आप लोगों के पास आती है, पुलिस के पास आती है, तो कैसे आप काम करते हैं और इन आरोपों को जांच तक कैसे एक फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं? अभी क्या क्या चीजें इसमें इकट्ठा की जाएंगी सबूत के तौर पर? देखिए विशाल जी, अच्छा है मुझे थोड़ा टाइम दिया, मैं चाहता भी था। मुझे एक बात से सरिता जी से थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की बात की है कि ये बीजेपी के इशारे पे काम करती है। इस बारे में सरिता जी, मैं आप सरिता जी को भी और आपके सभी दर्शकों को बता दूं, दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में या किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। और आपने जैसा पूछा कि कैसे करते हैं, कि दिल्ली पुलिस केवल और केवल जो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, जैसे वो होता है कानून के मुताबिक काम करने वाली पुलिस है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे अभी बात आई थी कि देर क्यों हुई है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन की जाए, जो कि स्वाति मालीवाल जी ने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरे मेंटल प्रेशर था, मेरे कुछ वो दर्द था या कुछ और था, इसलिए डिले हुई है। उसके बाद 164 का बयान हुआ है, तो ये सब एलिगेशंस लगाना, और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि एक औरत को लेकर क्यों ये पार्टी जो चलिए एलन राव जी, देखिए सवाल यही है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सभी पार्टियों को कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारे पास फिलहाल इस डिबेट में वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। Zee News.